हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले वर्ष ए की आय में 12% की वृद्धि होती है। उसकी आय 6,720 रुपये हो जाती है। उसकी अगले वर्ष की आय कितनी होगी यदि पिछले वर्ष की आय में 20% की वृद्धि हो जाए। तो देखते हैं, पिछले वर्ष ए की आय में 12% की वृद्धि होती है। माना पिछले वर्ष ए की आय यक्स रुपए थी। ठीक है। अब कह रहे हैं ए की आय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी आय 6,720 रुपये हो जाती है। तो यक्स थी 12% की वृद्धि, यानी कि 100 था 112 हो गया। 100 तो रहता ही है, 12% की वृद्धि यानी 112 बटा 100 कितना हो गई 6,720। अब देखिए यक्स बराबर, ये तिरछा गुणा हो जाएगा 6,720 गुणे 100 बटा 112। इसको काट लेते हैं 2 से। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब इधर देखिए 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, इधर हासिल लिया 2 छंग 12, 0 कटा, 2 1 के 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर इसको काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, यहाँ गया 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर यहाँ हासिल है 2 8 16, 0 ये कटा, 2 7 14। इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 15 16, 2 इधर हासिल है 7 चौक 28, 0 कट गया। ये 240 हो गया, 7 1 7, तो 240 गुणे 25 कितना हो जाएगा 25 शून्य शून्य, 25 चौका 100, हासिल 10 आया, 25 दूना 50, 10 60। तो पिछले वर्ष ए की आय 6,000 रुपये थी। अब कह रहे हैं उसकी अगले वर्ष की आय कितनी होगी यदि पिछले वर्ष की आय में 20% की वृद्धि हो जाए। तो पिछले वर्ष आय कितना थी 6,000, अब इसमें 20% की वृद्धि देख लेते हैं कितना होगा 120 बटा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 छः 72। तो अगले वर्ष उसकी आय हो जाएगी 7200 रुपये। ठीक है आंसर, तो ये है आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये है ए, ये है बी। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो मान लो बी की आय कितना है 100 है, ए की आय 40% कम है, तो ए की आय क्या है 60 है। 100 में से 40 कम होगा 60 होगा ना। अब पूछ रहे हैं सवाल में बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 100 में से 60 आप घटा देंगे, और कल हमने बताया था जैसा कि जिससे पूछा जाए जिसकी आय से, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में बी की आय ए की आय से, ए की आय से जहाँ ये से लग जाता है उसी को बटे के रूप में लिखा जाता है। ए की आय कितना है 60 है, गुणे 100, और 100 में से 60 गया 40 बटा 60 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया 20 गुणे 10, ये हो गया 200 भागे 3, 3 से आप इसको भाग दो, 3 छक 18, 19 20, 2 यहाँ हासिल हुआ, 3 छक 18। अब पॉइंट में आएगा, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये हो गया 20 भागे 3, तो इसको 3 से भाग दीजिए 20 को, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा।
तीन छक 18, यहाँ 2 आ गया। अब सॉरी 200 है ये। फिर यहाँ 3 छक, ये 0 आया था 20 हो गया, 3 छक 18। अब ये 20 में से 18 गया 2, फिर यहाँ पॉइंट लिखेंगे दशमलव, एक 0 आ जाएगा। फिर 3 छक 18, 0 में से 8 गया 2, अब वो दशमलव रखें तो 0 अपने आप आ जाएगा। 3 छक 18, फिर 2, तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये क्रम। तो ये कितना हो गया, बी किया ए किया ऐसे 66.66% अधिक है। यही आंसर, ये देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 6% बचा लेता है। 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, लेकिन वह पहले जितना ही बचा पाता है। ज्ञात कीजिए उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया है। एक आदमी अपनी आय का 6% बचा लेता है। माना आदमी की आय 100 रुपये है, 6% बचा लेता है। बचत कितना है, 6% यानी कि 6 रुपये बचा रहा है 100 में से। तो खर्च कितना कर रहा है, 100 माइनस 6, 94। 94 रुपये खर्च करता है, 6 रुपये बचाता है 100 में से। लेकिन वह, अब कह रहे हैं 2 वर्षों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, लेकिन वह पहले जितना ही बचा पाता है। तो 2 वर्ष बाद उसकी आय कितना हुई, 2 वर्ष बाद आय 15% बढ़ गई। तो 100 था, 15 बढ़ी तो यानी कि 115 हो गया। लेकिन वह पहले जितना ही बचा पाता है, यानी कि 6 रुपये ही बचा पाता है। तो बचत कितना है, 115 में से 6 गया, तो 15 में से 6 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो बचत कितना हो रहा है, 109 रुपये। और खर्च कितना कर रहा है, सॉरी बचत तो उसका 6 है, 6 रुपये ही उसका बचत है। और खर्च कितना कर रहा है, 115 में से 6 गया 109। अब कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो बढ़ा खर्च कितना होगा, इधर लिखते हैं ना, तो बढ़ा हुआ खर्च तो 109 है, पहले 94 रुपये खर्चा करता था। कितना बढ़ा, 9 में से 4 गया 5, और ये है 10, 10 में से 9 गया 1, 15 बढ़ा। इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 15 रुपये बढ़ा है, पहले खर्च 94 रुपये था, गुणे 100 कर देंगे इसको प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इसको 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 से 14, और इसको भाग देते हैं। तो 15 शून्य शून्य और 15 बचे 75 भागे 47। तो इसको अगर भाग देते हैं 47 गुना 2 से 14, 4 हाथ लिए 2 चौक 8 गुना, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 47 21 47, 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2। अब इसको फिर ले जाते हैं, और फिर 5 पे ले जाते हैं, 5 7 35, 3 आ गया, 5 चौक 20, 3 23। अगर 6 पे ले जाते हैं, 6 7 42, और हाथ से 4, 6 चौक 24 और 4
ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 पे ले जाएंगे। 5 7 35 हासिल 3 और 5 और 20 3 23। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो आपका आ जाएगा आंसर, कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे गलत हो रहा है। 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 4, 4 में से 3 गया, सॉरी यहाँ गलत कैसे, 5 से 7 35 हासिल 3 और 5 और 20 3 23 हो गया। तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 7। हाँ 7 में से 3 गया 4 आएगा ये। तो आंसर हो जाएगा 15 सही 45/47%। तो उसकी खर्च बढ़ गया है उसका 15 सही 45/47%। ये है आपका आंसर।